बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जर्नलाइजिंग के ऊपर, जिसमें हम इसका जर्नल का फॉर्मेट देखेंगे और इसको हम फॉर्मेट को एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट सी ही वीडियो होगी लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं इसके अंदर। यानी जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है अभी जर्नल को, उसके बारे में नो आउट उसको नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी कुछ जो है वो आपको इसमें समझ आएगी। एंड तक ध्यान से, तसल्ली से, तवज्जो से अगर आप देखेंगे आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी जो कि डेबिट और क्रेडिट के हवाले से, उसको लाजमी देखें क्योंकि वह सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं समझता हूँ, क्योंकि उससे एक जो कन्फ्यूजन होती है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो ज़रा क्लियर हो जाती है। तो उसके बाद की भी जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें जो है वो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग वगैरह वो भी आप साथ देखेंगे। जब पूरा इसको जो नहीं आप प्लेलिस्ट देख लेंगे, कोर्स जो है इसकी लिस्ट सारी आप देख लेंगे तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन वगैरह आपका नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नलाइजिंग की। तो वो बात कर रहा है जी जर्नलाइजिंग क्या है। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री और जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल एंट्री या एंट्री पास करना, जर्नल में किसी एंट्री का पास कर देना, उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। या जर्नलाइजिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर, जो कि प्रूफ हमारे पास ऑब्वियसली होता है, उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, फर्स्ट बुक में, डे बुक में, क्रोनोलॉजिकल बुक में, तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। यानी जर्नलाइजिंग क्या है, एक पूरी एंट्री पास करने का एक तरीकाकार है कि एंट्री कैसे पास करनी है। अब उसके लिए कैसे हम पास करते हैं, एक तो रूल्स होते हैं, दूसरी यहाँ पे हम इस जर्नलाइजिंग के फॉर्मेट को स्पेसिफिकली देखते हैं कि अब ये सबसे पहले यानी जर्नलाइजिंग में पहला जो स्टेप आएगा वो उसके फॉर्मेट का आएगा, फिर दूसरा जो स्टेप आएगा वो उसका रूल्स का आएगा, तीसरे फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो और चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे और आखिरकार आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी तरह की भी कोई भी एंट्री अकाउंटिंग के अंदर पास कर पाएंगे। अच्छा, फॉर्मेट देखिए। फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। आमतौर पर ये एक फॉर्मेट जो है वो जर्नल का फॉलो किया जाता है। जर्नल आपका जो है वो मैनुअल भी हो सकता है, जो कि पहले यूज होते थे। आजकल चूंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गई है तो इंपॉर्टेंस जो है वो जर्नल की उतनी ही है, बल्कि ज़्यादा है। एक शख्स को अकाउंटिंग में पूरे प्रोसीजर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अहम चीज़ है तो वो जर्नल है। जिसको जर्नल अच्छी तरह आ गया तो आगे उसके लिए फिर चीज़ें ज़रा आसान है। ये नहीं है कि बाकी चीज़ें खुद क्लियर हो जाती हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन ये होता है कि आपकी बेसिक्स जो है वो सारी की सारी अकाउंटिंग की जर्नल पे बेस कर रही हैं। आइए इसके फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट ये है जी कि जिसके अंदर आपके पास ये जो 5 कॉलम है ये उसने दे रखे हैं। ये 5 कॉलम वाली एक बुक है। अब कौन कौन से इसके कॉलम हैं? जो पहला कॉलम है वो डेट का है। इसमें डेट, जो भी ट्रांजैक्शंस की डेट होगी वो लिखी जाएगी। उसके बाद डिटेल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें हम एंट्री पास करते हैं, यानी जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पर आनी है, तो यहाँ हम एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद ये एक कॉलम होता है लेजर फॉलियो का। इसके अंदर हम लोग लेजर, ये जो अकाउंट है आगे ये ऑब्वियसली नेक्स्ट सेकंड बुक में गया जिसे हम लेजर कहते हैं, तो उस लेजर के ऊपर एक पेज होता है, जर्नल का भी होता है, उसका भी होता है, वहाँ पे जर्नल का रेफरेंस दिया जाता है और यहाँ पे जर्नल के अंदर उसका रेफरेंस दिया जाता है, सो दैट कि आपको ये देखना है कि यार ये जो अकाउंट ये वाला है ये लेजर के किस पेज के ऊपर है। तो मीन्स कि आपको डायरेक्टली वहाँ मूव करने में आसानी हो जाएगी। जैसे एक इंडेक्स होता है ना, तो ये इसी तरीके से हेल्प करता है डायरेक्टली। यार एक एक पेज ना देखना पड़े, इसका नंबर लिखा होगा यहाँ पे, सपोज कर लें कि 45 लिखा, इसका मतलब है लेजर का 45 पेज, मीन के फर्स्ट को नहीं, सेकंड को नहीं, थर्ड को नहीं, डायरेक्टली हम 45 पेज खोलेंगे और उस पर हम चले जाएंगे। तो ये अब ये खाली यहाँ इसलिए छोड़ दिया जाता है कि हमारे पास यहाँ पे इसको गिवन नहीं होता है, यानी एकेडमिक में जो क्वेश्चन हमें अकाउंटिंग वगैरह पे आता है उसमें नहीं होता, तो लिहाजा हम इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बनाना लाजमी है क्योंकि तीसरा कॉलम ये है। और आखिरी 2 जो कॉलम होते हैं वो इसके अमाउंट के होते हैं। जो पहला इसका कॉलम होगा वो इसका डेबिट का होगा और जो आखिरी है वो क्रेडिट का होगा। स्टार से मुराद यहाँ पे कोई भी जो रकम होगी, जो अमाउंट होगी, जैसे सपोज कर लें 50,000, तो हम यहाँ 50,000 लिख देंगे। यहाँ जो उसकी क्रेडिट की इक्वल होगा वो 50,000 यहाँ लिख देंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पास डेबिट का जो टोटल होता है वो क्रेडिट के इक्वल होता है, तो ये इक्वल अमाउंट होंगी। दूसरी बात ये है कि जो एंट्री हम यहाँ पास करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो एंट्री सिंपल एंट्री है या कंपाउंड एंट्री है। इसका भी जहन में रखें कि जर्नल जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें एंट्री सिंपल भी आ सकती है, कंपाउंड आ सकती है, और कंपाउंड एंट्री को सिंपल भी आप पास कर सकते हो, जरूरी नहीं होता। और सिंपल एंट्रीज अगर आपके पास आ रही है उसको आप कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कंपाउंड से ज़रा आपका टाइम बच जाता है, थोड़ा जल्दी पास हो जाती है। होती क्या है कंपाउंड एंट्री? जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट अकाउंट आ जाए
या एक से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट आ जाए, वो वाली आपकी एंट्री कंपाउंड कहलाती है। जैसे ये एंट्री है तो ये सिंपल एंट्री है क्योंकि एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट है। जैसे अकाउंट टू बी डेबिटेड, यानी जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है उसको यहाँ लिख देना है और उसके आखिर पर हमें DR लिख देना है, और जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है उसको हमें यहाँ लिख देना है और उसके आगे CR लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई लिखते तो ठीक है, लेकिन चूंकि ऑब्वियस होता है मतलब इसके आगे ज़रूरत है नहीं, लिहाजा ये अल्टीमेट सी बात है कि जिसके आगे डेबिट लिखा वो तो डेबिट है और बाकी जिसके आगे कुछ नहीं लिखा मीन्स तो क्रेडिट है। दूसरी बात ये कि क्रेडिट को हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर, आप यहाँ पे देखें कि इस अकाउंट को हमने यहाँ से शुरू नहीं किया है, थोड़ा हमने राइट साइड से उसको शुरू किया है और उसके नीचे इसकी नरेशन लिख दी जाती है जिसके अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस एंट्री को हम किस लिए पास की है। ये मीन्स की से चीज़ें बेची हैं, चीज़ें खरीदी हैं, हमने पेमेंट किसी को की है, पेमेंट हमने रिसीव की है, मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया है, मालिक ने बिजनेस से पैसा निकलवाया है, किसी को सैलरी दी है, किसी से हमने इंटरेस्ट लिया है, कमीशन पे किया, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है वो हम नरेशंस के अंदर नरेट कर देते हैं, यानी उसको कमेंट कर देते हैं। ये उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अब इन्हीं को नीचे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है जो कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर काफ़ी कुछ छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं, उसको आपने देख लेना है। जैसा डेट है, अब इसमें देखिए वो कहता है फर्स्ट कॉलम ऑफ जर्नल इज डेट। अब आपको MCQs में कैसे आ सकता है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ जर्नल इज A ऑप्शन डेट, B डिटेल, C अमाउंट और D लेजर फॉलियो। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ जर्नल दैट इज डेट, पहला जो कॉलम होता है वो डेट होता है। द राइट वे टू राइट इट इज दैट, इसका सही तरीकाकार लिखने का क्या है, वी राइट ईयर इन फर्स्ट रो, साल को हमने पहले लिखना है, पहली रो में साल को लिखना है, एंड मंथ इन द सेकेंड रो में हम मंथ लिखेंगे, एंड द डे एट द एंड ऑफ द मंथ, और फिर मंथ के आखिर पर हम डे लिखेंगे। अच्छा, अब ये कन्वेंशन यही है, लिखा ऐसे ही जाता है इसके अंदर, लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे हमने देखा ना स्लैश में लगा देते, जैसे 5/7/20 इस तरह भी लिख देते हैं, दैट्स ओके। लेकिन कन्वेंशन अकाउंटिंग में ये है कि पहले आपने साल लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस बात को याद रखना है। और डेट क्या है, ये पहला कॉलम है किसका, जर्नल का। जर्नल का पहला कॉलम डेट होता है। सेकंड जो उसका कॉलम है वो डिटेल्स का है, जैसे कि आपके पास जो है ऊपर ये जो दे रखा है इसने, ये डिटेल। अब इस डिटेल में हम क्या करते हैं, आइए हम इसको देखते हैं क्या बात कर रहा है वो यहाँ पे। कहते हैं सेकंड कॉलम ऑफ जर्नल इज ऑफ डिटेल्स, इट इंक्लूड्स द एंट्री। इसमें क्या होती है, एंट्री, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, एंट्री दैट इज द रियल मोटिव ऑफ मेकिंग जर्नल। यानी जर्नल हम क्यों बना रहे हैं, एंट्री पास करने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, that's why an entry is the record of the transaction in journal in an appropriate way, यानी एक बिल्कुल जो उसका तरीकाकार है उसके मुताबिक हम जब एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो रिकॉर्ड कहलाता है जर्नल के अंदर वो उसकी एंट्री कहलाता है। वो सिंपल भी हो सकती है, वो कंपाउंड भी हो सकती है। इन डिटेल्स कॉलम वी राइट द अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड, first we write the account which is to be debited and put DR at the end of it, means क्या, सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट होना है उसे पहले लिखेंगे और उसके आखिर पर हम क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे at the end of it. In next line, if no debit account is there then we write the account which is to be credited, यानी अगर इसके बाद कोई और अकाउंट नहीं है जिसको डेबिट होना है तो फिर हम क्रेडिट को लिखेंगे थोड़ी सी स्पेस देकर। अच्छा, मतलब जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड एंट्री है तो उसमें डेबिट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर उनको आपने एक तो स्पेस नहीं देनी, दूसरा उनके आगे भी डेबिट, सारे डेबिट के आगे आपने डेबिट लिखना है, यानी पहला अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा अकाउंट डेबिट, फिर तीसरा अकाउंट, जितने भी डेबिट आपके पास वो सारे डेबिट लिख दिए और फिर स्पेस देकर फिर आगे क्रेडिट अकाउंट लिख देंगे। लेकिन अगर कोई पहले अकाउंट के बाद कोई और डेबिट नहीं है तो फिर डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट लिखा जाएगा। और वो बात कर रहा है कि देयर इज नो नीड टू राइट CR एट द एंड ऑफ इट एज इट इज ऑब्वियस, यानी इसके आखिर पर CR लिखना जरूरी नहीं है क्रेडिट के आखिर पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके आगे पे डेबिट नहीं लिखा हुआ है तो मतलब ये क्रेडिट है, क्योंकि डेबिट वालों के सामने तो डेबिट लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो वो बात कर रहे हैं नरेशन इज रिटन बिलो द एंट्री इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी उसकी ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, इसके अंदर हम उसको नरेशन लिख देते हैं। जर्नल एंट्री इज नॉट कंप्लीट विदाउट नरेशन, जर्नल एंट्री नरेशन के बगैर कंप्लीट नहीं होती है, नरेशन लिखना जरूरी है। और उसके बाद तीसरा है लेजर फॉलियो का कॉलम, आइए हम उसको बारे में देखते हैं कि बल्कि नरेशन इसको हमें देखना है अभी। नरेशन इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट एंट्री विच इज पास्ट, यानी जो हमने पास की है उसकी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे हम कमेंट्स करते हैं, जैसे हम रिमार्क्स लिख देते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, उसमें कुछ कमेंट्स लिख देता है, सो दैट कि जो मैंने ये किया है इसमें अगर कोई और पर्सन आए तो उससे ना समझ लगे तो वो नरेशंस पढ़ ले, कमेंट्स पढ़ ले, रिमार्क्स पढ़ ले, उससे उसको आइडिया हो जाएगा।
तो यूजुअली इट स्टार्ट्स विद बीइंग, ये आमतौर पर जो स्टार्ट होते हैं नरेशन ये बीइंग के वर्ड से होते हैं। हाउ एवर इट इज़ अ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है एंड इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कन्वेंशन है मतलब लिखो तो दैट्स गुड, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बीइंग से ही स्टार्ट करो नरेशन। जैसे कि आपने चीजें बेची हैं तो उसको इस तरह कर सकते हैं हम नरेशन कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश, एक तो ये तरीका है। दूसरा हम बीइंग से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कहेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो बीइंग लिखो शुरू में या ना लिखो दैट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नरेशन होगी, उसके बाद लेजर फोलियो है और अमाउंट है। LF stand for the ledger folio mean number, so ledger folio mean ledger page number. It is the third column of journal and it contains the ledger page number on which that particular journal account is posted. यानी उसके सामने जो भी अकाउंट है, जैसे कैश अकाउंट है तो ये कैश अकाउंट हमारा जर्नल का ये वाला जो कैश अकाउंट है ये लेजर में किस पेज नंबर के ऊपर है। ये अगर आपके पास सेल है तो ये सेल का जो ये वाला अकाउंट है ये लेजर में किस पेज के ऊपर है। हो सकता है वो 45 के ऊपर हो, 50 पर, 55 पर हो, तो उससे डायरेक्टली हमें आसान हो जाएगा उसको देखना। इन आवर प्रैक्टिस जब हम इसको लिख रहे हैं तो वी यूजुअली लीव इट एम्प्टी, यानी अब हमें क्वेश्चन आता है, पेपर के अंदर आता है, एग्जाम में आता है, या हम इसको बना रहे हैं तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गिवन दोज पेज नंबर। हमें ये चूंकि दिए ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होते, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। लेकिन इस कॉलम को बनाया जरूर जाता है क्योंकि ये इसका पार्ट है। और तीसरा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम डेट का, दूसरा डिटेल का, तीसरा लेजर फोलियो का, और आखिरी दो जो हैं वो अमाउंट के हैं, क्योंकि अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं जर्नल के अंदर। ये भी एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं आ सकता है कि हाउ मेनी अमाउंट कॉलम्स आर देयर इन द जर्नल, 1 2 3 4 एंड 5 एंड इस तरह करके। तो अमाउंट के 2 कॉलम है। अमाउंट हैज 2 कॉलम्स इन द जर्नल एंड दीज आर द लास्ट 2 कॉलम्स, आखिरी 2 कॉलम होते हैं। द सेकंड लास्ट यानी जो आखिरी से पहले वाला है इज द डेबिट अमाउंट कॉलम एंड द लास्ट कॉलम इज फॉर क्रेडिट अमाउंट, यानी आखिरी क्रेडिट अमाउंट का होता है और उससे क्रेडिट से पहले वाला, यानी जो लेफ्ट साइड की अमाउंट होता है। हमें पता है कि लेफ्ट जो होता है वो डेबिट और राइट क्रेडिट होता है, तो मीन्स के लेफ्ट जो कॉलम है इस जर्नल के अंदर वो डेबिट होगा और जो राइट वाला होगा वो क्रेडिट होगा। क्योंकि डेबिट क्रेडिट की अगर आपने वीडियो पिछली देख ली है तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि डेबिट क्रेडिट इनफैक्ट असल में होते क्या है। तो ये थी जी वीडियो, और मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो आपको समझ आई है तो दैट्स गुड। आप कमेंट्स में इसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।